रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 हमारे पास हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि हम हीट की बात करेंगे, हम टेम्परेचर की बात करेंगे। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 125। पेज नंबर 125 पे आ जाइए। तो यहाँ पे हमारे पास है जी रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रीडिंग को। इमेजिन यूर सेल्फ सिटिंग इन अ बाथ ऑफ वार्म वाटर, यानी कि आप एक टब में बैठे हुए हैं, एक बाथ टब में बैठे हुए हैं और उस टब के अंदर गर्म पानी है। बिटवीन द हॉट शू एंड द बाथ फुल ऑफ हॉट वाटर, कैन यू डिसाइड व्हाट इज हॉटर? क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई वो जो होल्स होगा वो गर्म होगा, ये पानी का अंदर टेम्परेचर वो ज्यादा गर्म होगा? क्या आप लोग गेस कर सकते हैं इस चीज को? द आंसर इज हॉट शू। वो कह रहे हैं कि ये जो हॉट शू होगा ना, जिसके अंदर सुराख होंगे, ये ज्यादा गर्म होगा। बिकॉज द टेम्परेचर इज अबाउट 650 टू 750 सेल्सियस। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर था, क्या था इसका टेम्परेचर, क्या होगा? 650 से लेकर 750 सेल्सियस के दरमियान इसका टेम्परेचर होगा। वेयर द वाटर इन द बाथ हैज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 50 सेल्सियस। जबकि अगर हम लोग बाथ का, यानी कि उस बाथ टब का टेम्परेचर देखें, जो उसके अंदर बाथ टब में जो पानी है उसका टेम्परेचर देखें, तो वो कितना होगा? 50 सेल्सियस होगा। नाउ कैन यू टेल विच कंटेन मोर हीट? अब आप बता सकते हैं कि दोनों में से किसके पास ज्यादा हीट थी? ऑब्वियसली इसके पास इसका टेम्परेचर 650 है और इसका ओनली 50 सेल्सियस है। इतना सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसका हुआ। The hot shoe or the bath? The answer this time is not the hot water in the bath. This is because although the water is cooler than the red hot horseshoe, it makes much more energy to heat a whole bath full of to about 50 Celsius. अब वो कह रहे हैं कि इस दफा आपकी आंसर ये बाथ टब नहीं होगा। क्यों? इसका ज्यादा, इसकी टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि इसका ये बाथ टब के अंदर जो टेम्परेचर था वो 50 है। इसको टाइम लगेगा, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर इसका टाइम लगेगा इसको गर्म होने में, 50 सेल्सियस पे आने पे, क्योंकि पानी काफी ज्यादा था। लेकिन इसको जो है, ये इसकी हीट के मुताबिक कुछ भी नहीं है, कुछ भी। तो अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। व्हाट इज बेसिकली द हीट एंड व्हाट इज बेसिकली द टेम्परेचर? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की फॉर्म है। इट इज अ टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस वे एज टेम्परेचर इज द मेजर द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस। अब वो कह रहे हैं हीट के अंदर हम एक जो जिस चीज की भी हम लोग हीट देख रहे हैं उसका हर एक एक पार्टिकल को देखते हैं, ठीक है। जबकि टेम्परेचर के अंदर हम लोग टोटल सारे पार्टिकल्स की एवरेज हीट को देखते होते हैं, ठीक है, कि उनका एवरेज टेम्परेचर क्या जा रहा है। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज और टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ना किसी चीज के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना किसी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता। For example, a spoonful of boiling water has exactly the same temperature as a saucepan full of boiling water. अगर एक स्पून के अंदर आपने गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर सेम ही होगा जितना एक आपने एक बाउल के अंदर बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का था, ठीक है। दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। इफ यू लीव अ हॉट ड्रिंक एंड सम आइस क्यूब टू स्टैंड विद द सेम रूम फॉर अ लिटल while the drink cools down but the ice cube warms up, ठीक है। आप देखेंगे कि अगर आप एक ही टेबल के ऊपर एक जगह पर आप लोग चाय रख दें और दूसरी जगह पर आप आइस क्यूब्स रख दें, तो देखेंगे चाय जो है वो ठंडी होगी और वो जो चाय अपनी हीट एटमॉस्फेयर के अंदर लेके जा रही है, ठीक है, और वो हीट को कौन यूटिलाइज कर रहा है? वो आइस क्यूब कर रही है। आइस क्यूब अपने अंदर वो हीट ऑब्जॉर्ब कर रही है और ये निकाल रहा है अपने अंदर से हीट, ठीक है। अब आज इवेंचुअली द ड्रिंक एंड द वाटर हैज द मेल्टिंग आइस क्यूब विल बोथ रीच द सेम टेम्परेचर। और ये प्रोसेस तब तक रहेगा कि अब्जॉर्ब और निकालने वाला, जबकि जब तक के दोनों की टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। दिस इज बिकॉज हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ वार्मर बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। अब ये क्यों? क्योंकि हमारे पास जो हीट है ना, ये हमेशा गर्म चीज से हीट जो है, यानी अब कप से निकल के हमेशा गर्म चीज से निकल के हॉट बॉडी की तरफ मूव करती है, ठीक है, हॉट चीज के ऊपर मूव करती है। और ये मूव तब तक करती रहेगी जब तक कि अनटिल अनलेस दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, ठीक है। Objects that are warmer than their surrounding lose heat, which is shown by the fall in temperature, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो अपने हमारी जो सराउंडिंग में वो जो गर्म है वो हमेशा ठंडी चीज की तरफ जाते हैं। अब देखिए हम सर्दियों के अंदर हम एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे होते हैं, जिसका हाथ गर्म होता है हम उसको पकड़ के रखते हैं और थोड़ी देर तक हम लोग उसको गर्म हाथ को पकड़ के रखें तो हमें लगता है हम दोनों का उसका हाथ नॉर्मल हो गया, न्यूट्रल हो गया, अब उसका हाथ ना गर्म नहीं रहा, ठीक है। वो क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी वो
वाली हीट शिफ्ट हो चुकी होती है। मीनवाइल ऑब्जेक्ट दैट आर कूलर देन द सराउंडिंग गेन हीट। अब जबकि जो ठंडा ऑब्जेक्ट होता है, देखिए इस हाथ ने, ये वाला हाथ गर्म है और ये वाला हाथ ठंडा है, ठीक है, इस हाथ ने अपनी एनर्जी लूज की, और जो ठंडा कूलर ऑब्जेक्ट था, यानी ये वाला जो हाथ था ठंडा था, ठीक है, इसने किसी से ये हर टाइम से एनर्जी या हीट एनर्जी लेता रहेगा, ठीक है, विच शोन बाय द राइज इन द टेम्परेचर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फिर हम लोग को ये चीज़ हम लोग को टेम्परेचर से के राइज बढ़ने से पता चल जाती है। अब हम बात करते हैं अपने दो स्केल्स के बारे में। दो स्केल कौन कौन से हैं? एक स्केल है हमारे पास सेल्सियस स्केल और दूसरा है हमारे पास केल्विन स्केल, और तीसरा भी है वो है फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल, इनका ये देखिए ये तो तीनों स्केल है ना, कि हमारे टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या मेजर करने के लिए? टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। अ टेम्परेचर स्केल इज अ रेंज ऑफ नंबर फॉर मेजरिंग द लेवल ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। टेम्परेचर स्केल क्या है? ये सेल्सियस स्केल क्या है? ये एक ऐसा टेम्परेचर का स्केल है जो कि हमें चीज़ों की हॉटनेस के बारे में, कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, इस चीज़ के बारे में बता रहा है। एवरीडे टेम्परेचर आर नॉर्मली मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। हमारा हर रोज़ का जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर से ही मेजर कर रहे हैं, और जिस थर्मोमीटर से हम लोग मेजर कर रहे हैं वो उसको थर्मोमीटर को क्या कहते हैं? उसको सेल्सियस स्केल को, उसको सेल्सियस स्केल कहते हैं, ठीक है। यानी हम लोग सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो सेल्सियस स्केल है किसमें रिप्रेजेंट करता है? ये हम लोग को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारा जो बुखार होता है वो भी सेल्सियस में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग एब्सोल्यूट जीरो एंड द केल्विन स्केल। अभी केल्विन स्केल क्या है? एज द टेम्परेचर फॉल, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, द पार्टिकल्स इन मटीरियल लूज काइनेटिक एनर्जी, तो वैसे वैसे वो काइनेटिक एनर्जी तो शिफ्ट होती चली गई एंड मूव मोर और मोर रैपिडली एट -273 सेल्सियस दे कैन गो नो लॉन्गर, ठीक है। एक वक्त आएगा, वो कौन सा टेम्परेचर होगा? -273 सेल्सियस होगा, जहाँ पर दोनों में यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हो सकेगी टेम्परेचर की, हीट की, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, ये सबसे कम टेम्परेचर होता है, ठीक है। और इसका सबसे कम होता है सेल्सियस को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं अगर हम लोग साइंटिफिक वर्क के अंदर देखें तो टेम्परेचर जो है उसको हम लोग केल्विन स्केल में भी मेजर किया जाता है। केल्विन स्केल क्या होता है हमारे पास? इज द सेम एज, जिस तरह से हमारे पास सेल्सियस स्केल होता है, इसी तरह से हमारे पास केल्विन स्केल होता है। बस फर्क ये होता है कि उसके अंदर ओ एब्सोल्यूट जीरो ओ केल्विन होता है, और इधर ओ सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल में, और केल्विन स्केल में ओ के हो जाता है, ठीक है। बस ये इसका अंदर फर्क रह जाता है। जबकि फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर देखें तो फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर क्या होगा कि भाई हमारे पास वाटर को फ्रीज, इसके अंदर जो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना इसके अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर, वो 32 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। जबकि अगर हम सेल्सियस स्केल के देखें तो हमारे पास 0 सेल्सियस के ऊपर हमारे पास बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है, ठीक है, और पानी जो है वो 100 सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर देखें तो 32 फ़ारेनहाइट इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट 202 फ़ारेनहाइट है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि अगर हम लोग ने ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगर हम लोग ने सेल्सियस से केल्विन के अंदर करना है, सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है उसको हम लोग ने केल्विन में लेके जाना है, ठीक है। तो K इज इक्वल टू सेल्सियस और +273 कर देंगे, सेल्सियस को प्लस के साथ +273। जबकि अगर हम लोग ने केल्विन से सेल्सियस में जाना है, ठीक है, पहले तो सेल्सियस से केल्विन में जा रहे थे ना, अब केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस कर देंगे। फ़ारेनहाइट का ये फार्मूला है, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो ये, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जा रहे हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब ये देख लीजिए, ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेल्सियस। वो कह रहे हैं अगर हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो है 100 सेल्सियस, ठीक है। आपने उसको केल्विन में करना है, देखिए सेल्सियस गिवन है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो इसकी जगह हम लोग 100 सी की जगह हम लोग लिख देंगे 100 + 273, तो हमारे पास वो आ जाएगा केल्विन में आंसर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एथेनॉल इज -117 सेल्सियस, ठीक है। कन्वर्ट, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेल्सियस में हम लोगों को गिवन है, ठीक है, आपने इसको फ़ारेनहाइट में करना है। फ़ारेनहाइट का फार्मूला ये रहा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करने का तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मिलाने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।